शुरुआती शौहर को भैया कह के हुई है तो आगे तो भैया क्या ही कहें। तो शौहर जो है तैयार होके चश्मा वश्मा लगा के फुल टशन में निकल पड़े हैं। आजकल तो बहुत टशनबाजी में रह रहे हैं हमारे फनी भाई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आइए रिव्यू करते हैं हमारी डब्बा मैडम का आए हुए इस व्लॉग का। जैसे कि हमने बताया कि व्लॉग शुरू होता है और फनी भाई फुल टू टशन में चश्मा वश्मा लगा के अपना कपड़े पहन के जा रहे हैं, अपना स्प्रे मार के कि मैं जा रहा हूँ शादी में, और बड़े ही एटीट्यूड के साथ में कि ये रही मेरी गाड़ी। हाँ भाई, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, घर, फार्म हाउस और बिजनेस सब कुछ। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। तो हर टाइम ना कलपती बहुत है, हर टाइम कलपती रहती हैं। फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो बन ठन के जाते हो, और उन्होंने कहा तुम्हारे साथ कि मेरे साथ तो वैसे ऐसी फ्रेंड्स देख लो, मेरे व्लॉग में तो ऐसे ही घूमता रहता है और फ्रेंड्स के साथ बन ठन के जाता है। फ्रेंड्स के साथ जाने लायक छोड़ा ही कहाँ है आपने। आप जब उसको साल भर मुंबई में रखेंगी, उसको कुछ दिन जब मोदाहा में मिलेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो भैया वो तो पूरे फुल टू टशन में अपने उन दिनों को, उन टाइम को एंजॉय करेगा ना। उन्होंने भी नहले पे दहला दे मारा कि लोग सब जानते हैं कि फनी जो है तुम्हें कितनी मोहब्बत करता है। मतलब मोहब्बत अगर जता के बताना चाहे तो वो किस काम की मोहब्बत। और वही क्योंकि मुंबई में खाना बनाना पड़ता है तो बना कर दिखाती हैं और बिगाड़ कर दिखाती हैं, और यहाँ पर बना बनाया खाना मिल जाता है तो बस बर्तन खोल खोल के दिखाती हैं। तो लंच में बनी है आज दाल। और फाइनली जो हम अब तक बोल रहे थे और कई बार हम व्लॉग में बोल चुके हैं, पॉडकास्ट में बोल चुके हैं और बता चुके हैं कि अंदर ही अंदर कुछ तो रिश्ते ख़राब चल रहे थे, जो कि उनके हस्बैंड का। जब ये अभी गई हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ, तो ये जा रही हैं कि हम जा रहे हैं सुम्बुल के घर, क्योंकि उनका बेटा हुआ है देखने के लिए। अच्छा, बेटा तो हो गया है एक सवा महीने का, अब आपको फुर्सत मिली है जाने की। और उससे पहले जब उनके हस्बैंड का एक ऑपरेशन हुआ था, तब आपने ना मेंशन किया, ना आपने बताया, ना कोई स्टोरी लगाई, ना ही दुआ बोलने के लिए बोला, और ना ही कोई देखने के लिए गए। मतलब इतने बड़ा कोई भी ऑपरेशन हो जाता है तो अपने इतने करीबी रिश्तेदार हैं तो क्या देखने भी नहीं बनता, जबकि तुम 2 बार 3 बार इस दौरान मोदाहा आई हो। लेकिन अंदर ही अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, तो हो सकता है आपको पता भी ना हो। और जब इन्विटेशन की बात आई होगी एनिवर्सरी पे देने के लिए, तभी आपको पता चला होगा कि बेबी हुआ है, इसी वजह से सुम्बल जो है एनिवर्सरी में नहीं आ पाई है। तो अंदर ही अंदर कुछ बात तो थी। इससे पहले भी जब आप लोग उम्रा कर आए थे और उन्होंने दावत की थी, तो आप दोनों दावत पे नहीं पहुंचे थे। आपकी मम्मी और आपके जो ससुर हैं वो दोनों दावत पे गए थे, और आप दोनों ने दावत अवॉइड करके उस दौरान ये कह दिया कि कहीं और दावत है। जबकि अपने सगी, आपकी जो ननद लगती है, आपके अपने सगे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि भाई दावत है उम्रा की, तो आप उसको टाल भी सकते थे। एक दिन का आगे पीछे भी करा जा सकता था कि मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन हमने नोटिस किया था कि कुछ महीनों तक, क्या साल भर तक जो है ना, कुछ अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर थी, और ना ही आप उसकी किसी भी चीज़ के लिए कुछ बोलते थे, और ना ही उनकी व्लॉग में आपके नाम का किसी भी तरह से कोई जिक्र आता था। जबकि वो महीनों से अब मोदाहा में ही रह रही थी। वैसे तो वो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन जब कंसीव हुआ था तब वो वहीं रहनी थी, मोदाहा में अपने घर पर ही रह रही थी, अपनी मदर के पास। यानी कि इनका जब कई दफ़ा चक्कर लगे, और तब भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये वहाँ पर उनको देखने गई हो या उनके हालात उनको पूछने के लिए गए हों। और जब मिल लिए तो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये है वो है, इतना प्यार लुटा रही थी जैसे कुछ था ही नहीं। जब तो किसी के दुख तकलीफ को भी मत पूछो, और जब मिलो तो ऐसे मिल के दिखा दो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो व्लॉगर होते हैं ना, सारे के सारे झूठे होते हैं, फेक होते हैं। उसके बाद भाई कोई काम धाम तो है नहीं यहाँ पे आके, ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं, सास से कुछ बातें करना नहीं, कुछ भी दिखाना नहीं। और क्योंकि मेड लगी हुई है तो चलो भाई वो तो कर ही लेगी, तो बस इनका यही काम रह गया है कि बर्तन खोल कर दिखाना है। क्योंकि मुंबई में तो खाना बनाना पड़ता है, बनाना क्या पड़ता है, बनाकर बिगाड़ना पड़ता है, वही तो इनका कंटेंट है। लेकिन यहाँ पे बर्तन खोल कर दिखाना, ये इनका कंटेंट है। और उसके बाद चली जाती हैं डॉक्टर खाला के जो ससुर एक्सपायर हुए थे उनके यहाँ फातिया में। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी भाई कि या वैसे तो वो लड़की जो है फिज़ा, वो मुंबई में ऐसे कपड़े पहन कर रखती है जो कि लोग इनको इतना ट्रोल करते हैं, लोग इनको इतना ज़्यादा कमेंट में भी बोलते हैं कि इसको तहजीब के कपड़े पहनाओ, इसको दुपट्टा उड़ाओ, इसका आगे से सीना कवर कराओ, मतलब सीना खोल के ऐसे ही घूमती है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि वो जो बच्ची है महर, वो हमेशा जो है दुपट्टा डाल कर रखती है, स्टोल डाल कर रखती है, तो शायद इस वजह से, या फिर औरतें या फिर मोहल्ले के या कोई भी कुनबे के घर के जो कि वो लड़की वहाँ पे दिखाई देगी। एक तो वैसे ही जो ना उसकी सेहत ख़राब करके उसको जो ना बेशेप इन्होंने इस तरह से कर दिया है कि ना तो उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, ना ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है, और ऊपर से उसको इस तरह से कपड़े पहनाएंगे। तो वहाँ पे जब मैंने देखा
था, औरतों से वो मिल रही थी तो कितनी अजीब लग रही थी। लेकिन वहाँ पे उसने स्टोल डाल रखा था, सीना कवर कर रखा था। ये एक अच्छी बात है, अब चाहे वो लोगों की वजह से किया हो या खुद से किया हो, कि गांव के माहौल में और शहर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ये मिड्डी सी इतनी बड़ी लड़की को फ्रॉक पहना देते हैं, उसकी टांगें खुली रहती हैं, इसी तरह से वो घूमती रहती है। घर में गैर महरम आते रहते हैं, इनके चंगू मंगू सब आते रहते हैं। और बाकी जो है वो जो उन्होंने रखा हुआ था इतने टाइम तक, वो इनके पापा के पास ही नीचे रहता था। वो भी तो बाहर का ही आदमी है, किसी के भी सामने मतलब इस तरह से खुले कपड़े खुला सीना करना, तो ये कोई जो है इस्लाम के हिसाब से ये सही है क्या? लेकिन इन लोगों को तहजीब ही नहीं है भाई। वो धीरे धीरे 17-18 साल की हो गई है, तो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। अगर उसको सूट सलवार बना दिया जाए, ठीक है, स्कूल में स्कर्ट पहन कर जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन घर में तो तहजीब के कपड़े पहनाए जा सकते हैं। और बेचारे फनी भाई तो रिक्शा बने हैं, जो कि खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो एक तरीके से रिक्शा बन गया, यहाँ से वहाँ सामान ढो के लेके जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ सामान ढो के लेके जा रही हूँ। सामान मतलब इनकी मैडम, यानी कि इनका तलवा तो टिक नहीं रहा है। वहाँ से यहाँ सारी पलटन को साथ में ले आई हैं, तो यहाँ ससुराल में टिकी ही कब है। बस दिन भर में 50 चक्कर जो है डॉक्टर खाला के घर के लग रहे हैं। और कहीं पर भी जाएंगी और इन पे कपड़ों की हमेशा किल्लत रहती है। मतलब दुनिया भर के पीआर आते हैं, दुनिया भर के कपड़े बनाती हैं, लेकिन इन पर जब भी कभी कहीं जाने के लिए बात आएगी तो इन पे कपड़े नहीं होते हैं। ये पहनूं क्या, ये पहनूं, कौन सा पहनूं, मेरे पे तो कपड़े नहीं है। फिर निकाल के वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहन लेती है और शादी में पहुंच जाती हैं। और शादी में तो देखो कितनी ओवर एक्टिंग करती हुई घूमती है। मतलब हाथ में हाथ डाल के तुम शोहर के घूम रहे हो, रिश्तेदारी की शादी में गए हो, तो थोड़ी तो शर्म रखो ना इस चीज़ के लिए कि तुम ठीक है भाई वो ससुराल की शादी की शादी में गए हो। तो लेकिन नहीं, इनको तो सेलिब्रिटी की तरह, जैसे इनके भाई भाभी घूमते हैं ना, वैसे अपने आप को समझ कर वहाँ सेलिब्रिटी की तरह पूरा एटीट्यूड जो ना उसी तरह से सेल्फी देना, फ़ोटो घुमाना और हाथ में हाथ डाल के घूमना। बिल्कुल नया जोड़ा है कि ठीक है लव मैरिज हुई है, लेकिन थोड़ी तो मेंटेन करके रखो, कि थोड़ी शर्म तो रखो इस चीज़ के लिए कि तुम ससुराल की शादी में गए हो, रिश्तेदारी की शादी में गए हो। और उसके बाद वापस घर आ जाती हैं। और बेचारी डॉक्टर खाला का दुखड़ा तो सुन लो, क्योंकि वो उन्होंने जो है इनकी जो एनिवर्सरी थी उसमें उनका पूरा लुक ही नहीं आया। तो उनको इस बात का दुख है कि जब शादी हुई थी तब भी मेरा एक भी फ़ोटो नहीं था, और अब जब एनिवर्सरी मनाई है तो बाहर से तो कोई फ़ोटोग्राफ़र बुलाया नहीं होगा, तो इन्होंने जो भी बनाया है वो अपने फ़ोन से व्लॉग शूट कराया है। तो वो उनका बेचारी का पूरा फ़ोटो नहीं आया। उन्होंने व्लॉग देखा तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। जने जने से अलग अलग जा जाकर पूछ रही है, तुमने व्लॉग देखा, तुम्हें कैसा लगा? अब बाकी सबके तो फोटोग्राफ्स वीडियोस आ गए, तो उनको सबको तो मज़े आ गए, लेकिन डॉक्टर खाला का थोड़ा सा दुख है कि उनको वो नहीं शूट हो पाया। अब डॉक्टर खाला पे एहसान करते हुए, क्योंकि वो इतने महंगे महंगे जो है पौधे लेकर आती हैं और पैसे बर्बाद करती हैं, कि चलो भाई उनके जो है ना उसको वसूल कर देते हैं और वहाँ पे खड़े होकर वीडियो शूट कर लेते हैं और फोटोज़ खिंचवा लेते हैं पौधों के सामने। अब जो है दिवाली वाला दिन आ जाता है, तो सुबह सुबह ही सबको हैप्पी दिवाली हो जाती है, गुड मॉर्निंग हो जाती है, हैप्पी दिवाली हो जाती है। अब दिवाली विश करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वोट भी तो चाहिए ना। इससे पहले तो दिवाली मुबारक होता था, और अब जो है हैप्पी दिवाली हो रही है, क्योंकि अब तो दूसरी साइड की जो ऑडियंस है उसको भी तो खुश करना है ना, क्योंकि वोट चाहिए, क्योंकि भाई को जिताना है। यही सेम काम तो भाई भाभी कर रहे हैं। इससे पहले तो वो कभी भी ये सब चीज़ें ऐसे नहीं दिखाया। हमेशा लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है, कमेंट में भी बोला है, इससे पहले तो दिवाली मुबारक होती थी और अब हैप्पी दिवाली हो रही है। और इस बार जो है चिकन विकन नहीं बनाया, क्योंकि पिछली बार जनता जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और इनको भर भर के इन्होंने कमेंट्स किए थे कि दिवाली वाले दिन लोग पूजा करते हैं और तुम चिकन मटन बना के खा रहे हो। तो इस बार जो है चिकन मटन नहीं बनाया है और ना ही दिखाया है, क्योंकि दूसरी साइड की जनता को भी तो खुश करना है ना। बस मैडम को यही काम है, कैमरा ले जाके किचन में पूछना क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। वो बेचारी रेसिपी बताती है डिटेल में, क्योंकि करना तो इनको कुछ है नहीं, सिर्फ इनको शूट करना है अपना कंटेंट। काम तो करना नहीं मैडम को, और किसी की हेल्प नहीं करनी। ऊपर से सिंघाड़े पसंद है तो वो भी छील कर इनको जो है वो बाजी देगी, वो हेल्पर देगी। मतलब नन्ही चुन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची को सिंघाड़े छीलने भी नहीं आते हैं। और उसके बाद क्योंकि दिवाली दिखानी थी, अम्मी को घुमाना फिराना था। भाई एक बार और नोटिस करो तुम, अम्मी जब से मोदाहा आई है, अम्मी का तलवा नहीं टिक रहा है बिल्कुल। यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी जी रही हैं। और खूब डाइटिंग वाइटिंग तो सब उठा के रख दी है एक तरफ, खूब अच्छे से मिठाई खा रही हैं, पी रही हैं, काम तो सारा डॉक्टर खाला कर रही हैं, और खूब भर भर के नींद ले रही हैं। क्योंकि जितनी बार भी मैंने व्लॉग में देखा, इतनी बार ऐसा ही लगा जैसे अभी सोकर उठी हैं। और उसके बाद इतना हैवी सूट जैसे शादियों में लोग पहनते हैं ना, ऐसे भाई टशनबाजी में है पूरी अम्मी यहाँ पे दिखावा के लिए। और वो टशनबाजी में पूरा हैवी सूट पहन के बाहर रिक्शे में घूमने के लिए गई हैं, तीनों चारों बैठकर दिवाली का सारा नज़ारा दिखाने के लिए। पहले सारी बड़ी बड़ी अम्मी और खालाओं को लेकर गई हैं, और उसके बाद
फिर घर वापस आके फिर तलवार नहीं टिका इनका और वापस से बच्चों को लेकर गई हैं फिर से घुमाने फिराने के लिए। तरफ तो तुम लेकर गई हो उनको दिलाने के लिए, फिर दूसरी तरफ उनके मनपसंद की चीज़ें लेने नहीं दे रही हो, उसमें कह रही हो ये नहीं लो ये लो। और वहाँ देखा आपने नाजा खाला जो है वो बड़ा भगोना लेना चाहती थी तो उनको कहती नहीं छोटा ले लो भैया, कोई छोटा ले लो। मतलब जब तुम दिलाने के लिए गई हो तो उनकी पसंद का दिलाओ, अब वो चाहे बड़ा ले या छोटा ले। लेकिन नहीं, तुम्हें दोस्त भी जमानी है, तुम्हें अपनी मनमर्जी भी चलानी है, तुम्हें कंटेंट भी शूट करना है और फिर तुम्हें उनको चीज़ें भी दिलानी है। उसके बाद गुजिया का सामान लेकर घर आ जाते हैं और गुजिया बनाने के लिए बैठ जाते हैं। और क्योंकि नन्ही मुन्नी चुन्नी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है ना, तो इससे कोई काम नहीं कराता। क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये काम बिगाड़ देती है। हमें याद है पिछली बार जब ये गुंजिया भर रही थी बाजी के साथ बैठ के, तो वो इतनी ज़्यादा भर दी थी कि गुंजिया जो है जब उसको बीचा तो वो सारा का सारा जो है ना बाहर निकल निकल कर आ रहा था, इतना ज़्यादा भर दिया था। तो इन लोगों ने सोचा होगा कि इससे काम बिगड़वाने से तो अच्छा ही है कि इससे ना ही करवाया जाए। भाई एक चीज़ और नोटिस की मैंने, बस ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा को स्क्रिप्टेड एक डायलॉग दे रखा है कि जब भी कैमरा शूट हो यानी कि व्लॉग शूट हो, बस तुम्हें एक ही काम करना है, हाथ उठा के दुआ मांगनी है कि भैया डब्बा को बच्चा मिल जाए और जो है झलक दिखला जा जीत जाए हमारा जो है नाती। तो बस वो यही दुआ मांगती रहती है और जब भी आप देखोगे ना बस वो हाथ उठा के दुआ मांगती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई स्क्रिप्ट दे रखी है कि बस तुमको यही करना है ना। उसके बाद होता क्या है, जब भी कुछ बनाने बैठेंगे ना इनके घर में कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब गुंजिया बनाने के लिए लेकर आए हैं सामान, लेकिन ये नहीं पता कि गुंजिया का मोल्ड भी चाहिए होता है और वो है घर में या नहीं है। अपने घर का सबको पता होता है लेकिन वो नहीं है, तो उसके लिए लेने के लिए बच्चियों को रात को बाहर भेज दिया जाता है। और जब वो बच्चियाँ लेकर आती हैं तो उसके टाइम पे वो मोमेंट आता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा और अनकम्फर्टेबल सा लगा देखकर। जैसे कि वो सारा का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था, उस टाइम पर डब्बा ने भी इस चीज़ के लिए टोका तो उसको भी यानी कि कम अनकम्फर्टेबल उस टाइम पर लगा हुआ था। तो वो एक तरीके से मुझे जो है ना वो बहुत बुरा सा फील हुआ। और जब उन्होंने टोका डब्बा ने तो उसने चिढ़कर कहा कि ठीक है तो फिर तू गले लगा ले इसको। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसको इस डब्बा का ये बोलना बुरा लगा था। तो भाई ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।